यहाँ पे x का रेंज दे रखा है, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 9 - 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, 10 है, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हो 9 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल माइनस है तो नीचे में आ जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर एक्स इस तरह से लिख सकते हो, प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें कि हम लोग लेट 9 रेज टू पावर tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, t। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, अब ये इक्वेशन अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आ गया 9t प्लस t इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ रहा है, 9 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 10 हो रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी प्लस 9 इक्वल टू 0, तो t कॉमन तो t माइनस 9 माइनस 1 कॉमन तो t माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे t माइनस 1 और t माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो t की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगा, एक 9 आ रही है, ठीक है। अब t को इक्वेट करो, t किसको मान रहे हो, 9 इंटू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अगर 1 ले रहे हो तो इसका मतलब 9 इंटू tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 पे पावर 0, क्योंकि 1 तभी पॉसिबल है। इसका इट मीन्स कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस पाई से पाई के बीच में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 0 होगी, ठीक है। तो इससे तो 0 आएगा। दूसरा जो है 9 इंटू tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 9 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 पे पावर 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये x की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0 से, तो ये प्लस माइनस π/4 पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि tan x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। इसको ऐसा लिख सकते हो, tan x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस π/4। तो x की 3 वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रहा है, एक π/4 आएगा और एक माइनस π/4 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को बीटा निकालना है, तो बीटा बेसिकली क्या है, बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बिलोंग्स टू s और हमारा क्या है, tan स्क्वायर x/3 है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करोगे तो समेशन में 3 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस tan स्क्वायर π/4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर माइनस π/12 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे प्लस π/4 ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, तो tan ये 0 का तो 0 हो रहा है, इसका 0 वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू जो 15 डिग्री है, एक्चुअली कितना डिग्री है ये, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 2 माइनस √3 होगा प्लस 2 माइनस √3, क्योंकि निगेटिव में भी है तो स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों का ऐड किया तो 2 इंटू 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 इंटू ये कितना हो रहा है, 4 प्लस 3 माइनस 4√3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 7 माइनस 4√3, क्लियर है। अब यहाँ से ये जो आ रहा है बीटा की वैल्यू, हम लोग की वैल्यू क्या निकालनी है, हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है 1/6, तो फाइनल वैल्यू जो 1/6 इंटू बीटा माइनस 14, बीटा माइनस 14 की वैल्यू निकालनी थी ना, बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू जगह पे क्या डालोगे, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 14 माइनस 8√3 माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो रहा है और ये जो आ जाएगा 1/6
इसका स्क्वायर करोगे तो 64 इंटू 3, 2 टाइम्स में ये आ रहा है, ये 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 32। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 32।